सब लोग सोचते थे कि असानो एक अकेला सा अनाथ लड़का है, लेकिन उसकी लाइफ तब कम्प्लीटली चेंज हो जाती है जब उसकी चाइल्डहुड क्रश ही एक सुपर डेंजरस स्पाई निकली और उससे शादी भी कर लेती है। असानो एक खुश मिजाज बच्चा था, लेकिन एक दिन एक ट्रेजिक कार एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली मर गई। बस वही एक था जो जिंदा बचा, वो भी ढेर सारी चोटों और बैंडेजेस के साथ। इस इंसिडेंट ने उसे इतना डरा दिया कि वो किसी से दोस्ती करना ही रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई और उसकी वजह से हर्ट हो। एक ही इंसान थी जो उसके साथ बनी रही, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड मासूमी याकीरा, जो इकलौती लड़की है जिससे वो बात करता है। कई साल बीत गए, दोनों भाई स्कूल में आ चुके हैं। 1 महीना हो गया क्लास ज्वाइन किए, लेकिन असानो अब भी किसी से दोस्ती नहीं करता। 3 लड़कों का एक छोटा सा ग्रुप रोज उसे बुलाता है कि वो उनके साथ हैंग आउट करे, फ्रेंड बने, पर असानो हर रोज मना कर देता है। दूसरी तरफ मासूमी सबके साथ फ्रेंडली हो चुकी है और हाई स्कूल की आइडल बन गई है, हर लड़के की क्रश। लंच के टाइम वो असानो के पास आती है, उसके साथ बैठकर खाना खाती है और बोलती है कि कभी कभी उन लड़कों के साथ बाहर जाया करो, वो अच्छे लगते हैं। लेकिन असानो दोस्ती से इनकार कर देता है, बल्कि उल्टा उससे पूछ लेता है कि अगर वो इतनी ही फ्रेंडली है तो उस 3rd ईयर वाले लड़की के साथ क्यों नहीं गई जिसने उसे प्रपोज किया था। मासूमी कहती है कि उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और अपना लंच बॉक्स निकालती है। जैसे ही वो असानो को एक बाइट खिलाने जा रही होती है, स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हाई बीच में आकर वो बाइट खा लेते हैं। असानो शॉक में रहता है कि वो कब आए, जबकि मासूमी इरिटेट होकर उसको भागने को बोलती है। हाई कहता है कि वो उसके घर का खाना रेजिस्ट नहीं कर सकता, फिर जाने से पहले असानो को बोलता है कि स्कूल के बाद उससे मिलना। शाम को असानो उसके ऑफिस पहुंचता है, वो कंफ्यूज है कि वो उससे मिलना क्यों चाहता है। रूम में जाते ही हाई उसके लिए चाय लेकर रेडी बैठा होता है। असानो अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि हाई बहुत क्लोज बैठा था। फिर हाई मासूमी के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देता है और पुरानी फोटोज दिखा देता है जब वो सिर्फ 3 साल की थी। बहुत ही वियर्ड, क्योंकि वो दोनों तो सिर्फ उसे 1 महीने से जानते हैं। फिर हाई बताता है कि कैसे उसे हर लड़के को दूर रखना पड़ता है और कैसे उसने उस 3rd ईयर लड़के की धुनाई की थी जो मासूमी को पसंद करता था। असानो के माइंड में अलार्म बजने लगते हैं। अचानक हाई एक नाइफ निकालकर असानो के गले पर रख देता है और बोलता है कि अपनी फाइनल प्रेयर्स बोल ले। सब खत्म लग रहा होता है कि तभी एक व्हाइट हेयर लड़की विंडो तोड़कर रूम में घुसती है, हाई को रोक देती है और एक फ्लैश बैंग फेंककर असानो को वहां से ले जाती है। असानो जब होश में आता है, वो खुद को अनजान लोगों से घिरा हुआ पाता है। उसकी सोशल एंजाइटी तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और वो दीवार से टकराकर भागने लगता है। तब मासूमी उसे बताती है कि ये सब लोग उसके सिबलिंग्स हैं और वो अभी अकीरा हाउस में है। व्हाइट हेयर लड़की का नाम है फूडा, ग्रीन हेयर लड़के का शिंजो, पिंक हेयर लड़की का शेन, फर वाले केनो और बकेट हेड वाले नाना। मासूमी फाइनली सच बताती है कि वो सब एक फैमिली ऑफ स्पाइस हैं और ये बात वो 10 साल से उससे छुपा रही थी। असानो डर जाता है, लेकिन वो उसे समझाती है कि आजकल स्पाइस कॉमन होते जा रहे हैं, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। असानो सोचता है कि ये सब प्रैंक होगा और शिंजो की गन उठाता है, थिंकिंग इट्स अ टॉय, पर वो फायर कर देती है। उसकी तो आंखें ही फट जाती हैं, लाइफ पूरी उलट पुलट हो जाती है। फूडा बताती है कि वो फ्रीलांस स्पाई हैं और उनकी ट्रस्ट पायलट रेटिंग भी 48 स्टार्स की है। केनो बताता है कि हाई सबसे बड़ा भाई है और स्पाई मैगजीन का फेवरेट, उनकी फैमिली का इमेज बूस्ट करने में उसका बड़ा हाथ है। फूडा कहती है कि हाई पूरी फैमिली का बेस्ट स्पाई है और असानो से सॉरी बोलती है कि उसकी लाइफ डेंजर में डाल दी। वो बताती है कि बचपन में मासूमी एक बड़ी एक्सीडेंट का शिकार हुई थी जिसमें वो बैडली इंजर हो गई थी और हाई ने सारी ब्लेम खुद पे ले ली। तब से वो मासूमी को प्रोटेक्ट करना अपना ऑब्सेशन बना चुका है। ये साल 1.5 साल असानो को इग्नोर करता रहा क्योंकि वो चाइल्डहुड फ्रेंड था, लेकिन अब उन्हें ट्विटर पे एक असैसिनेशन टिप मिली है कि कोई मासूमी को मारने का प्लान कर रहा है। ये सुन के हाई को असानो को भी खत्म करने का मौका मिल गया। तभी घर में अलार्म बजने लगता है। फूडा कहती है कि हाई शायद घर में घुस चुका है असानो को खत्म करने। असानो फ्रीक आउट करता है, लेकिन वो कहती है कि तुम हमारे साथ हो तो सेफ हो। लेकिन सच ये है कि 5 वर्सेस 1 फाइट में उनका विन रेट सिर्फ 30% है। वो असानो को सीधा कहती है तुम्हारी लाइफ सिर्फ तब सेफ होगी अगर तुम अभी के अभी मासूमी से शादी कर लो, क्योंकि उनके घर का एक अनब्रेकेबल रूल है, फैमिली मेंबर को कभी नहीं मारना, और हाई भी ये रूल नहीं तोड़ सकता। असानो को वर्ड फैमिली सुनते ही PTSD ट्रिगर हो जाता है। वो जोर से सांस लेने लगता है। मासूमी कहती है कि ये असानो के लिए क्रूल होगा क्योंकि वो लोगों से रिश्ते बनाने से डरता है। फूडा माफी मांगती है, सब हाई से लड़ने को तैयार होते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि हाई तो ऑलरेडी रूम के बीच में बैठा उनका इंतजार कर रहा है। वो शिंजो को बोलता है कि उसके सारे ट्रैप्स डिस्ट्रॉय कर दिए और असानो को दे देने को कहता है, पर फूडा उसकी टाई पकड़कर उससे हवा में घुमाती है और जमीन पर पटक देती है। शिंजो अपने रोबोट आर्म से उसे पिन कर लेता है, नेट स्टड लेकर उसे मुक्का मारता है और केंगो शिन असानो को भगाकर ले जाते हैं।
पर हाई बिल्कुल हर्ट नहीं होता। अपना स्पेशल मूव यूज करके दोनों को उड़ा देता है और खड़ा होकर कहता है कि तुम लोग अटैक्स में बहुत गैप्स छोड़ देते हो। असानो देखकर शॉक में है कि ये लोग कितने पावरफुल हैं। फूडा कहती है कि वो उनके लिए टाइम बाय करेगी। वो दौड़कर हाई पे अटैक करती है, पर हाई अपनी स्पाइडर वायर से उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर देता है और उसे छत पर बांध देता है। शिनकेंगो को बोलती है कि असानो को छुपा दो। फिर वो अपने फोन से ड्रोन एक्टिवेट करके हाई पे अटैक शुरू करती है। केंगो मासूमी के साथ असानो को एक सीक्रेट फ्रेम के पीछे छुपा देता है। थोड़ी देर बाद हाई रूम में घुस आता है। ड्रोन्स डिस्ट्रॉय करने के बाद भी बिना एक स्क्रैच के उसके सामने मासूमी और असानो को पाता है। वो कहता है कि लड़के को दे दो, पर वो दोनों गन लेकर उस पर चार्ज करते हैं। हाई उन्हें इजली वायर में बांध देता है। मास्क उतारता है और अंदर केंगो होता है। मासूमी भी डिस्गाइज उतार देती है। वो असानो के डिस्गाइज में होती है। वो बोलती है कि असानो उसके लिए डेंजर नहीं है, लेकिन हाई कहता है कि सिर्फ एक कंडीशन में वो असानो को छोड़ देगा। मासूमी कभी घर से बाहर नहीं जाएगी। नो फ्रेंड्स, नो रोमांस, नो फन, नो इंटरनेट, बस सेफ। मासूमी के आंसू निकल जाते हैं। वो जानती है कि ये ही ऑप्शन बचा है। तभी असानो जो पीपल से सब देख रहा होता है बाहर आकर कहता है कि मासूमी को ये सब करने की जरूरत नहीं। हाई उसे डांट देता है कि अब वो बेकार है, लेकिन असानो चीख के बोलता है, मासूमी रिंग दो, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हें अपना फैमिली बनाने के लिए रेडी हूँ। मासूमी इमोशनल होकर रिंग उसकी तरफ फेंक देती है। असानो जंप करके पकड़ने जा रहा होता है, लेकिन हाई अपने वायर से दोनों असानो और रिंग को ट्रैप कर लेता है। हाई को लगता है अब गेम ओवर, लेकिन असानो अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर उन वायर्स को तोड़ देता है। हाथों से खून बह रहा होता है और वो रिंग उठाकर पहन लेता है। शादी पूरी हो जाती है। ऑफिशियली वो फैमिली मेंबर बन जाता है। मासूमी उसे गले लगा लेती है और फूडा हाई को बताती है कि अब वो असानो को हर्ट नहीं कर सकता, बल्कि अब उसे ट्रेन करेगा ताकि असानो मासूमी को प्रोटेक्ट कर सके। उस रात थोड़ी देर बाद असानो घर लौटने के लिए उठता है। फूडा उसे ड्रॉप करने का ऑफर देती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि आज के बाद उसे थोड़ी मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए वो खुद ही घर जाएगा। घर आकर वो अपने बेड पर लेट जाता है। अपनी रिंग को देखते हुए सोचता है कि उसका दिन कितना क्रेजी था और धीरे धीरे गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह अलार्म बजने पर वो उठता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसे दिखता है कि हाई उसके ऊपर खड़ा है, हाथ में नाइफ लेकर। उसे शैन करने जाता है, लेकिन असानो लास्ट मोमेंट पर रोल होकर बच जाता है। हाई इसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि ये तो सिर्फ एक फ्रेंडली टेस्ट था। असानो गुस्से में पूछता है कि हाई उसके घर में क्या कर रहा है। हाई काम टोन में कहता है, यकीरा फैमिली का ट्रेडिशनल वेकअप कॉल। असानो को पूरा यकीन है कि हाई उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाई कहता है कि ये सब उसकी स्पाई ट्रेनिंग का पार्ट है। एक स्पाई को सोते वक्त भी आधी आंख खुली रखनी चाहिए। फिर वो असानो को बोलता है कि ट्रेडिशनल यकीरा मॉर्निंग एक्सरसाइज का टाइम हो गया है और अपनी वायर से असानो को हवा में लटका देता है। नीचे किचन में मासूमी लंच बना रही होती है। जब वो असानो की चीखने की आवाज सुन लेती है, वो दौड़कर ऊपर आती है और देखती है कि असानो हवा में उल्टा लटका हुआ है और हाई उसके बॉडी पार्ट स्ट्रेच करवा रहा है। उसे गुस्सा आ जाता है और वो हाई को चिल्लाती है कि असानो को नीचे उतारो। हाई घड़ी देखकर कहता है, टाइम्स अप, अब हमें निकलना चाहिए। फिर वो मासूमी और बैग्स को उठाकर सीधा विंडो से जंप कर देता है और पीछे असानो के घर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। घर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हाई दोनों को ग्राउंड पर रखता है और बताता है कि रात को किसी ने असानो के घर में बॉम्ब फिट कर दिया था। वो कहता है कि सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, लेकिन असानो को एक चीज समझनी होगी, उनके फैमिली का मेन गोल मसामी को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना। फिर वो सबको कार में बैठने को बोलता है। मासूमी असानो को उठाकर अंदर बैठने में हेल्प करती है। कार के अंदर शिंजो बताता है कि बॉम्ब किचन में सेट किया गया था, मतलब टारगेट मासूमी थी। असानो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन हाई कहता है कि इन्फॉर्मेशन उनकी दुनिया में बहुत फास्ट ट्रेवल करती है और मासूमी की शादी की न्यूज वाइल्डफायर की तरह फैल चुकी है। असानो पूछता है कि मासूमी को टारगेट क्यों कर रहे हैं। हाई का जवाब सीधा सा होता है, मासूमी यकीरा फैमिली की 10th हेड है। फिर वो उनके फैमिली का पूरा हिस्ट्री बताता है। सालों से उनका काम एस्पोनेज रहा है, क्योंकि यकीरा ब्लड लाइन में एक स्पेशल पावर होती है जो उनके बच्चों को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देती है। हर जनरेशन में एक बच्चा होता है जिसमें कोई पावर नहीं होती, और वही होता है फैमिली का हेड। और हेड पर एक और रूल है, सिर्फ हेड ही आगे सुपर ह्यूमन ब्लड लाइन को कंटिन्यू कर सकता है। अगर हेड को कुछ हो जाए, यकीरा लाइनेज एक्सटेंड हो जाएगी, इसलिए मासूमी उनकी सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है। हाई इरिटेट होकर बोलता है कि इतनी इम्पोर्टेंट लड़की ने इस लूजर से शादी कैसे कर ली। यकीरा फैमिली के दुश्मन भी 1000 है और सबका इजीएस्ट टारगेट मासूमी ही है। वो ये बोल ही रहा होता है कि पीछे से एक गाड़ी उन्हें चेस करने लगती है और रॉकेट लॉन्चर चला देती है। ड्राइवर उसे नैरोली डॉज कर देता है। असानो डर जाता है, लेकिन हाई बिल्कुल चिल चाय पीते हुए बैठा रहता है। जब कार पर मशीन गन से कंटिन्यू फायर हो रहा होता है,
हाय कामली बोलता है, डोंट वरी, कार बुलेट प्रूफ है। मासूमी बोलती है, और हमारा ड्राइवर गोलियत दुनिया का सबसे बेस्ट ड्राइवर है। असानो शौक में पड़ जाता है जब एक और रॉकेट आता है। कार एक टाइट टर्न लेती है और हाई की ऊंचाई गिर जाती है। अब हाई सच में गुस्सा हो जाता है। वो रूफ पर जंप करता है और अपने वायर से सारे बुलेट्स ब्लॉक कर देता है। जो बंदा आरपीजी फायर करता है उसका रॉकेट भी हाई की वायर से कन्फेटी की तरह टूट जाता है। फिर एक स्टाइलिश मूव में हाई अपनी वायर्स आगे फेंकता है और पूरी परसुइंग कार को कटीले स्पैगेटी की तरह काट कर उड़ा देता है। सब गाड़ियां एक्सप्लोड हो जाती हैं। फिर वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ही नहीं वापस गाड़ी के अंदर आ जाता है। वो असानो को गन देता है और कहता है मासूमी से शादी की है, मतलब उसकी प्रोटेक्शन अब तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। जिसको भी सस्पेक्ट करो गोली मार देना। फिर वो असानो को दिखाता है उस टेररिस्ट का ट्विटर अकाउंट जो इतना सोशल मीडिया एडिक्ट है कि अपने बॉम्ब प्लान्स भी खुद ही लीक कर देता है। हाय असानो को ऑर्डर देता है कि पूरा दिन मासूमी का ख्याल रखे और वार्निंग देता है उसको जरा सी स्क्रैच भी आई तो मैं तुम्हें खुद खत्म कर दूंगा। पीरियड में असानो को नोटिफिकेशन आता है, बॉम्बर ने ट्वीट किया है कि सेकंड बॉम्ब प्लेस्ड। असानो कॉरिडोर में एक शैडो को देखकर इन्फर्मरी की तरह दौड़ता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। लंच ब्रेक के टाइम असानो दूर से मासूमी को देखता रहता है। तभी एक और नोटिफिकेशन थर्ड बॉम्ब प्लेस्ड आती है। असानो मेंटली ब्रेकडाउन फील करता है, सोचता है कि मासूमी की लाइफ कितनी मुश्किल है। वो सोच ही रहा होता है कि 3 लड़के उसके पास आकर चॉकलेट ऑफर करते हैं। असानो इस बार बिना सोचे खा लेता है। तीनों शॉक हो जाते हैं कि असानो आज इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर रहा है, लेकिन सोशल एंजाइटी वापस ट्रिगर होती है और असानो ब्लॉक आउट हो जाता है। वो इन्फर्मरी में होश में आता है। मासूमी उसके पास बैठी होती है। वो पूछता है कि क्या वो उसके लायक है भी या नहीं, इतनी डेंजर फैमिली को वो संभाल भी पाएगा। मासूमी उसके सर पर कराटे चॉप मारकर कहती है, बेवकूफ, तुम ही तो हो जो मेरी क्रेजी फैमिली में खुद घुस आए हो, और मैं तो हमेशा से तुमसे शादी करना चाहती थी। असानो थोड़ा रिलैक्स कर ही रहा होता है कि तभी वो सीलिंग पर एक बॉम्ब देख लेता है, बिल्कुल ब्लास्ट होने वाला। बॉम्ब ब्लास्ट होता है, पूरा रूम टूट जाता है, लेकिन असानो मासूमी को बचा लेता है काउच के नीचे छुपाकर। वो समझ जाता है कि बॉम्बर उनसे ज्यादा स्मार्ट है। ट्विटर अपडेट्स देखकर उसने असानो को ध्यान मासूमी पर ही लगा रखा था, जबकि असली बॉम्ब तो असानो के कपड़ों पर छुपा था। वो अपनी कोट निकालता है और अंदर एक छोटा बॉम्ब ब्लास्ट होने को रेडी होता है। उसे समझ आता है कि बॉम्बर जानता था कि असानो हमेशा मासूमी के पास ही रहेगा, इसलिए उसने असानो को ही बॉम्ब बना दिया। टाइम बहुत कम होता है। असानो विंडो से जंप करके अपनी जान कुर्बान करने जाता है, लेकिन लास्ट सेकंड पर हाई वायर से उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, गुड जॉब, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया तो चेक करने आ गया। असानो देखकर शॉक हो जाता है कि हाई की वायर बॉम्ब के टाइमर के बीच में घुस गई थी, जिससे बॉम्ब फ्रीज हो गया। हाई असानो से कहता है, अब तुम फैमिली हो और फैमिली फर्स्ट, चाहे मैं तुमसे नफरत ही क्यों ना करता हूँ, पर मासूमी के पति को मैं मरने नहीं दूंगा। वो असानो को अंदर खींच लेता है, बॉम्ब से खेलते हुए बोलता है, काम अभी खत्म नहीं हुआ। तभी बाकी सिबलिंग्स भी रूम में आ जाते हैं। शिंजो एक हैंडकफ बॉम्बर को लेकर हाई के सामने फेंक देता है। हाई बॉम्बर को बॉम्ब के साथ वायर से बांधकर उसे स्काई में लॉन्च कर देता है। बॉम्बर एक ह्यूज फायरवर्क ब्लास्ट के साथ एक्सप्लोड होता है और यकीरा फैमिली सोफे पर बैठकर इस शो के मजे लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग असानो एक नाइटमेयर से उठता है, जिसमें वो बेबस होकर देखता है कि मासूमी को कोई किडनैप कर रहा है। उठते ही वो थोड़ा ग्रोगी फील करता है और गलती से डॉगी की टेल पर पैर रख देता है। डॉगी उसे प्यार से एक छोटा सा लव बाइट दे देता है उसके हाथ पर। नीचे आते ही मासूमी तुरंत उसका ट्रीटमेंट कर देती है। डॉग की हरकत के लिए माफी भी मांग लेती है और फिर डॉगी के साथ क्यूटली खेलने लगती है। ये देखकर असानो को अपना सपना याद आ जाता है और वो डर जाता है कि कहीं वो रियलिटी ना बन जाए। इसलिए वो सीधा फूटा के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ट्रेन करे ताकि वो स्ट्रांग बन सके। वो कहता है कि वो मासूमी को हर डेंजर से प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि पिछली बार तो वो सिर्फ लक से बच पाया था, वरना मर ही जाता अगर हाई ना होता। फूटा उससे बोलती है कि वो बहुत नाइव है अगर सोचता है कि वो इतनी जल्दी स्ट्रांग बन सकता है। वो असानो को अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर समझाती है कि उसने 3 साल की उम्र से मार्शल आर्ट स्टार्ट किए थे और 6 साल की उम्र में उसका पहला डेडली मिशन था। मतलब यकीरा जीन्स होने के बावजूद मार्शल आर्ट मास्टर करने में उसे 3 साल लगे थे और एक नॉर्मल इंसान को तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। फिर भी वो असानो को एक चांस देने के लिए रेडी हो जाती है। वो पूछती है कि क्या असानो यकीरा का ऑल आउट ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है, जो किसी को भी जल्दी स्ट्रांग बनने का फास्टेस्ट तरीका है। असानो एक्साइटेड हो जाता है, पर फूटा उसे रोकती है और कंडीशन लगाती है कि उसे पूरे 1 महीने तक यकीरा हाउस होल्ड में ही रहना पड़ेगा, तभी उसकी एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। असानो को लगता है कि ये तो बहुत इजी होगा, बस रहना ही तो है। लेकिन जैसे ही वो उठता है, एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो मुश्किल से लैच को पकड़ पाता है। नीचे देखते ही उसे शार्प स्पाइक्स नजर आते हैं। फूटा आती है और कैजुअली कहती है,
कि वो बताना भूल गई थी, पर पूरी अकीरा हाउसहोल्ड डेडली ट्रैप से भरी होती है स्पाई ट्रेनिंग के लिए। अगर आसानो बच गया तभी वो उसे आगे ट्रेन करेगी। अगली सुबह वो एक अजीब अगली लुकिंग बर्ड के अलार्म से उठता है और क्योंकि वो टाइम पे नहीं जागता, रूम के अंदर एक छोटा बम फट जाता है। वो किसी तरह धुएं से निकलता है, पर फिर एक और ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। एक फ्लेम थ्रोअर पीछे से आकर सब कुछ जलाना स्टार्ट कर देता है। वो हॉल में भागता हुआ फाइनली ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचता है, जहां मासूमी उसके वाउंड्स ट्रीट करती है। आसानो पूछता है कि वो ट्रैप से कैसे बची रहती है। मासूमी बताती है कि ट्रैप्स उसके लिए एक्टिवेट ही नहीं होते। आसानो शॉक हो जाता है। शिन समझाती है कि ट्रैप्स एक कंप्यूटर कंट्रोल करता है और जब कोई इंसान सारे ट्रैप्स सक्सेसफुली डॉज और डिसेबल कर लेता है, तब कंप्यूटर उसे हाउस मेंबर एक्सेप्ट करता है, तब वो ट्रैप्स को कंट्रोल कर सकता है। शिन बताती है कि नॉर्मली किसी को सारे ट्रैप्स क्लियर करने में 2 साल लग जाते हैं। आसानो आर्ग्यू करने ही वाला होता है कि उसके पेट में दर्द हो जाता है। फूटा समझाती है कि इस घर का सारा खाना थोड़ा पॉइजन मिक्स्ड होता है ताकि पॉइजनिंग टॉलरेंस बिल्ड हो। मरेंगे नहीं, पर डायरिया जरूर होगा। आसानो तुरंत बाथरूम की तरफ दौड़ता है, पर वो लॉक्ड होता है। तब तक नहीं खुलेगा जब तक वो लॉक्स पिक और कोड क्रैक नहीं करता। उस दिन से आसानो का हेलिश रूटीन शुरू हो जाता है। बाकी सब लोग सुबह बॉम्ब बर्ड को एक्सप्लोड होने से पहले ही बंद कर देते हैं, पर आसानो हमेशा ब्लास्ट का शिकार हो जाता है। फ्रिज लेजर से कवर्ड होता है। शिन अपने ड्रोन से चीजें निकाल लेती है। फूटा अपनी स्पीड से ड्रिंक ले लेती है, पर आसानो लेजर ट्रैप एक्टिवेट कर देता है, जिससे मशीन गन्स बाहर निकल आती हैं। टीवी ऑन करने के लिए गन से रिमोट का पावर बटन को शूट करना पड़ता है, पर रिकॉइल से आसानो हमेशा गिर पड़ता है। लंच में वो अभी तक पॉइजन से अडेप्ट नहीं हो पाया, ना ही बाथरूम के कोड्स क्रैक कर पाता है। इवन मासूमी की मोरल सपोर्ट के साथ नहाने जाता है तो शावर रशियन इंटरोगेशन ट्रेनिंग के लिए डिजाइन होता है, जिससे वो ऑब्वियसली हेट करता है। नेक्स्ट डे स्कूल में वो पूरा ज़ॉम्बी लग रहा होता है। उसे पता चलता है कि उसे 30 केजी का शर्ट पहनाया गया है ताकि बेसिक स्ट्रेंथ बिल्ड रहे। थका हुआ घर लौटकर वो अपने रूम में जाने लगता है, पर देखता है कि मासूमी डेस्क पर ही सो गई है। वो उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है और उसे देखकर मोटिवेट होकर शूटिंग प्रैक्टिस करने चला जाता है। मासूमी उठ जाती है, उसे अंदर बुलाती है, चाय देती है और कहती है कि चिल करे, वो पहले भी उसे प्रोटेक्ट कर चुका है। फिर वो एक इंसिडेंट याद दिलाती है जहां हाई स्कूल में कुछ बुलीज उसके बाल काटने वाले थे, पर आसानो ने सीजर लेकर अपने ही बाल काटने शुरू कर दिए। बुलीज सोचने लगे कि ये तो साइको है और भाग गए। आसानो प्रॉमिस करता है कि वो स्ट्रांग बनेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। कुछ हफ्तों बाद फाइनली वो बर्ड को शट करना सीख जाता है, लेजर ट्रैप्स डॉज कर लेता है और पिस्टल से रिमोट का पावर बटन शूट करने में एक्यूरेट हो जाता है। शिंजो उसकी तारीफ करता है, पर आसानो कहता है कि वो अभी भी चैनल चेंज नहीं कर पाता। शिन प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर आती है जो आसानो के अराइवल से लेकर अब तक की होती है। उसी दिन तब एड उसे पॉइजन गैस ट्रैप से बचना सिखाता है। वो बेसिक पॉइजन फूड भी हैंडल कर लेता है, पर जैसे ही वो मिल्क ट्राई करता है, फिर से बीमार पड़कर बाथरूम की तरफ दौड़ता है और वहाँ फिर से कोर्ट्स में अटक जाता है। कुछ टाइम बाद सबको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो आसानो को ऑलमोस्ट बेहोश फ्लोर पर गिरा हुआ पाते हैं। फूटा उसे इन्फर्मरी ले जाती है और डायग्नोस होता है कि वो एग्जॉशन की वजह से फीवर में है। फूटा उसके कपड़े हटाती है और देखकर हैरान हो जाती है। आसानो एक फेक बॉडी सूट पहनकर ब्रूस छुपा रहा था ताकि मासूमी टेंशन ना ले। फ्यूरी ने उसके लिए सूट बनाया था। बकेटहेड उसका ट्रीटमेंट करती है और बताती है कि उसके रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। ये रिजल्ट तभी आता है जब कोई लिटरली खुद को मार डालकर ट्रेन करे। वो उसे चिल करने को कहती है और एक कोडिंग बुक देती है। बेड रेस्ट पर रखती है जब तक वो बुक कंप्लीट ना करे। एक हफ्ते बाद फाइनली आसानो बाथरूम के सारे लॉक्स क्रैक कर लेता है। सब सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि अब वो ऑफिशियली रकीरा हाउस मेंबर बन गया है, कंप्यूटर से एक्सेप्टेड। और आसानो की हॉरर की शुरुआत तब होती है जब शिंजो 100 किलो का शॉट निकालकर बोलता है कि अब इंटेंसिटी बढ़ सकती है। वायलेंट ट्रैप्स की डिफिकल्टी नॉर्मल से हार्ड कर देता है। आसानो को समझ आता है कि उसकी रियल जर्नी बस अब शुरू हुई है और उसे अभी बहुत दूर जाना है अपने आप को और मासूमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगली सुबह मासूमी फिर से ब्रेकफास्ट बना रही होती है जब आसानो किचन में एंटर करता है और अपनी अंडरगारमेंट पहनने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे ऐसे देखती है जैसे वो कोई फ्रीक हो और कहती है कि उसे अपनी अजीब फैंटेसी और डिजायर की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो कितनी भी डिस्टर्बिंग क्यों ना हो, वो उसे डिवोर्स नहीं देगी। वो कहता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो बस अपनी डिस्गाइज की प्रैक्टिस करना चाहता है। अचानक एक खूबसूरत ब्लॉन्ड औरत दरवाजे पर दिखाई देती है और पूछती है कि क्या सब ठीक तो है। आसानो नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन मासूमी तुरंत पहचान लेती है कि ये किंगो है अपने डिस्गाइज में। वो तुरंत आसानो को चिपककर परेशान करने लगता है, उसे वियर्ड फील कराने की कोशिश करता है, पर मासूमी उसे रोकने को कहती है और आसानो को छोड़ने को बोलती है। तभी हाई भी किचन में आ जाता है और मासूमी से जाने से पहले गुड बाय किस मांगता है।
और ये सब कुछ ज्यादा हो जाता है तो वो सीधा केंगो और हाई दोनों के सर पर थप्पड़ मार देती है। उसी दिन बाद में वो शिंजो से मिलता है जो एक मिशन पर अकेला जाने वाला होता है। असानो पूछता है कि क्या वो मिशन डेंजरस है, पर वो कहता है कि ये तो लो डिफिकल्टी मिशन है क्योंकि उसे बस एक काउंटरफील्ड मनी ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। असानो उसे गुड लक बोलता है और मासूमी के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल बिल्डिंग की तरफ चलते हुए एक हाई स्पीड से आती बॉल लगभग असानो को लग जाती है, पर बिना देखे ही वो बॉल को पकड़ लेता है और फिर उसे जबरदस्त पावर से वापस फेंक देता है। दोपहर में वो दोनों रूफ पर लंच करने जाते हैं। तब मासूमी उसे बताती है कि शायद उसे अभी नहीं पता, पर उसकी स्ट्रेंथ और स्किल ट्रेनिंग की वजह से बहुत बढ़ चुकी है। अब वो इतना चुपचाप चलता है कि लोग उसे निंजा बुलाने लगे हैं। उसके बाद वो पूछती है कि क्या वो आज स्कूल के बाद फ्री है क्योंकि उसे अपने काम में थोड़ी मदद चाहिए। असानो ऑब्वियसली एग्री कर लेता है और घर लौट आता है जहाँ मासूमी अपनी डेस्क पर बैठी पेपर वर्क की बाहर स्टैम्प करने लगती है और असानो को बताती रहती है कि क्या करना है। जब वो और डॉक्यूमेंट्स लाता रहता है जिसे वो अल्ट्रा फास्ट स्पीड में एनालाइज करके उनमें एरर्स और प्रॉब्लम ढूंढ लेती है, वो असानो को अपना पॉन बना देती है और उसे कुछ इन्वेस्टर को ईमेल भेजने को कहती है ताकि उनके स्टॉक्स बढ़ें। साथ ही असानो को बोलती है कि उन फॉल्स डिवोर्स पेपर को इग्नोर करे जो असानो ने उनका मैरिज तोड़ने के लिए बनाए थे। फाइल्स देखते हुए वो नोटिस करती है कि केंगो की एक रिपोर्ट इनकम्प्लीट लग रही है और क्योंकि वो ये पहले भी कई बार कर चुका है वो गुस्सा हो जाती है और असानो को केंगो के रूम में ले जाती है। रूम पूरी तरह से उसके कपड़ों से भरा होता है जहाँ कुछ भी दिखना मुश्किल होता है। मासूमी उसे बाहर आने को कहती है और वो जैसे जादू से कपड़ों के माउंट के ऊपर दिखाई देता है। मासूमी उससे कहती है कि अपनी रिपोर्ट तुरंत कंप्लीट करके सबमिट करे। केंगो उसकी बात सीरियसली नहीं लेता और आराम से सुशी खाने लगता है। साथ ही मासूमी को कहता है कि दादी की तरह एक्ट करना बंद करे। ये बात उसे और गुस्सा दिलाती है और वो अपनी हैंडकफ उठा लेती है यकीरा स्टाइल पनिशमेंट देने के लिए। केंगो समझ जाता है कि वो डेंजर में है तो वो माउंट से कूदकर रूम से भागने की कोशिश करता है। ट्रेनिंग की वजह से असानो अब काफी फास्ट हो चुका है और केंगो को रास्ता तुरंत रोक देता है, लेकिन केंगो ज्यादा स्मार्ट होता है और मासूमी बनकर असानो को गार्ड तोड़ देता है। फिर वो उसके आगे से भागकर बाहर निकल जाता है जब एक गुस्से से भरी मासूमी घर का हाइबरनेशन मोड एक्टिवेट कर देती है जो हाउस को पूरी तरह आउटसाइड वर्ल्ड से ब्लॉक कर देता है क्योंकि घर के इर्द गिर्द बड़े बड़े वॉल्स खड़े हो जाते हैं। वो असानो को बताती है कि एक बार ये मोड एक्टिवेट हो जाए तो इस घर से भागना बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। इस बीच शिंजो एयर वेंट से क्रॉल करता हुआ एक बड़े ऑपरेशन को देखता है जो एक मिलियनेयर चला रहा होता है जिसका 60% काउंटरफीट करेंसी ऑलरेडी सर्कुलेशन में डाला जा चुका है। वो डक्स में आगे बढ़ता है और समझता है कि ये लोग एक हाईली इंटेलिजेंट आदमी के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने ये सारे सेफ्टी मेजर्स डिजाइन किए हैं। वो अपना एप्पल विजन प्रो पहनता है और रियल लाइफ के उल्टा ये ग्लासेस यहाँ बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि वो कंटेनर्स के अंदर देख पाता है और फेक मनी का बड़ा स्टेच ढूंढ लेता है। वो एक हैच से नीचे कूदकर एक सीक्रेट केस ढूंढता है जिसे वो हैक कर लेता है और उसमें से एक फ्रेम नोट की पिक्चर निकालता है जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुछ और कर पाता उससे पहले ही अलार्म बज जाता है। वो भागने लगता है। यकीरा हाउस में मासूमी एक एक करके सारे रूम्स चेक करने लगती है। वो अपने रूम में जाती है और एक इंफ्रारेड डिवाइस से उसके साइंस चेक करती है पर कुछ नहीं मिलता। असानो उसके हॉबीज की क्वांटिटी देखकर हैरान हो जाता है जब वो उसकी रिसेंटली बनी पेंटिंग को देखता है। फिर वो शिन के रूम में जाते हैं जो एक फिजिकल गेम खेलने में बिजी होता है जिसमें मासूमी बहुत अच्छी नहीं होती। फिर वो बकेट हेड वाले के रूम में जाते हैं जो उन्हें बताता है कि अगर वो किंगो को देखेगा तो उसे उड़ा देगा। आखिर में वो हाई के रूम में जाते हैं जहाँ पूरा रूम मासूमी की फोटोज से भरा होता है। असानो सोचता है कि क्या केंगो भाग गया होगा पर मासूमी कहती है कि लॉकडाउन मोड के बाद ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अचानक बाकी सिबलिंग मासूमी और असानो के पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्हें केंगो मिला। तभी असानो कुछ आवाज सुनता है और मुड़ के देखता है तो मोनालिसा पर केंगो का चेहरा लगा होता है। पता चलता है कि वो पिक्चर फ्रेम के अंदर छुपा हुआ था। केंगो तुरंत भागकर एक कॉर्नर से मुड़ जाता है और असानो उसके पीछे जाता है पर अचानक चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है। मासूमी उसके पास दौड़कर जाती है और देखती है कि वो जमीन पर बैठा अपना सर मल रहा है। वो कहता है कि केंगो ने फ्रेम उस पर फेंका और वॉल की कैविटी में भाग गया। मासूमी जोर से चिल्लाती है कि केंगो ने शायद लॉकडाउन से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है और गुस्से में केंगो के रूम की तरफ चली जाती है और कहती है कि वो लॉकडाउन अभी हटा देगी। पर जैसे ही असानो रूम में एंटर करता है वो उसे तुरंत हैंडकफ कर देती है और कहती है कि वो बेवकूफ नहीं है और जानती है कि केंगो अभी असानो का इम्पर्सनेशन कर रहा है। वो कहती है कि लॉकडाउन से एस्केप करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए जरूर केंगो ने असानो की जगह बदली होगी और उसे कहीं छुपा दिया होगा ताकि मासूमी लॉकडाउन हटा दे और वो भाग सके। केंगो हार मान लेता है और मास्क उतार देता है और फिर दोनों मिलकर उस पेपर वर्क को ढूंढने लगते हैं जो मासूमी को चाहिए था।
उस दिन बाद में असानो मासूमी का बनाया हुआ करी खाता है जो बहुत टेस्टी होता है। तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट पूछता है। मासूमी जवाब देती है कि वो सियानाइड है। असानो तुरंत बीमार फील करने लगता है और कॉल उठाने के बहाने से उठकर चला जाता है। वो फोन उठाता है और दूसरी तरफ शिंजो होता है जो चिल्लाते हुए उससे मदद मांग रहा होता है। वो वीडियो कॉल पर स्विच हो जाते हैं और शिंजो रोकर कहता है कि वो गन फाइट में फंस गया है, पर उसे इतने लोगों की उम्मीद नहीं थी और अब उसके सारे बुलेट्स खत्म हो गए हैं और उसके पास कोई वेपन नहीं है। मासूमी असानो को बताती है कि शिंजो बहुत अच्छा स्पाई है, पर वो सिर्फ अपने वेपन्स पर डिपेंड करता है और अगर उसके पास वेपन ना हो तो वो एक सुपर वेम्प बन जाता है। वो पूछती है कि क्या असानो उसके वेपन्स उस तक ले जा सकता है और असानो तुरंत एग्री कर देता है। वो तैयार होता है और एक छोटा बैग लेकर हाईली सिक्योर बिल्डिंग में एंटर करता है और कॉरिडोर से गुजरता हुआ चलने लगता है। बदकिस्मती से वो काफी फास्ट नहीं होता और एक गार्ड उसे पकड़ लेता है जो उसके सर पर गन रख देता है। वो अपनी ट्रेनिंग याद करता है और गन को पीछे धकेल देता है, फिर गार्ड का हाथ पकड़कर लॉक कर देता है और अपनी एल्बो से उसका चेहरे पर बार बार मारते हुए उसे गिरा देता है। ये सुनकर कुछ और गार्ड्स वहां आ जाते हैं। वो एक गार्ड के चेहरे पर नी से वार करता है, पर दूसरा गार्ड उसे पकड़ लेता है। तीसरा गार्ड उसे स्टैब करने की कोशिश करता है, पर असानो के कपड़े उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। वो उसे मुक्का मारकर दूर करता है और आखिरी गार्ड के नट्स तोड़कर अपनी जीत कंफर्म कर लेता है। उसकी हैरानी के लिए एक और गार्ड आ जाता है तो वो जल्दी से वो गन उठा लेता है जो शिंजो ने उसे दी थी और एक बड़ा इलेक्ट्रिक बोल्ट उस पर चला देता है जो उसे तुरंत बेहोश कर देता है। आखिर वो शिंजो को ढूंढ लेता है जो उसे देखते ही जान बचने की तरह चिपक जाता है और गन चलाने के लिए थैंक यू बोलता रहता है, उन्हें अपने चेहरे से लगाता हुआ। अचानक कुछ और गार्ड्स रूम में आ जाते हैं, पर शिंजो की पर्सनैलिटी तुरंत बदल जाती है। वो उठकर एक सेकंड के अंदर सारे गार्ड्स को गोली मार देता है और फिर असानो को फ्रेम नोट दे देता है। वो रूम से निकलकर बाकी गूंस को बहुत आसानी से खत्म कर देते हैं, सबको गोली मारकर, और लास्ट ट्रूप पर ग्रेनेड फेंककर उसे हवा में ही शूट कर देते हैं। फिर वो असानो को लेकर बिल्डिंग से निकलने लगता है, पर असानो की टांग में एक स्नाइपर की गोली लग जाती है। असानो जमीन पर गिरकर ब्लीड करने लगता है और स्नाइपर शिंजो को अपने वेपन ड्रॉप करने को कहता है। शिंजो असानो की जान बचाने के लिए कमांड्स फॉलो करता है और गन्स गिरा देता है, पर असानो याद करता है कि शिंजो किसी भी अच्छी ग्रिप वाली चीज को वेपन बना सकता है, तो वो उसकी तरफ एक फॉर्म फेंकता है जिससे शिंजो पकड़कर स्नाइपर की बैरल पर शूट कर देता है, जिससे स्नाइपर का शॉट मिसफायर हो जाता है। इससे शिंजो को अपनी गन उठाने का टाइम मिल जाता है और वो स्नाइपर को मार देता है, असानो की जान बचाते हुए। रात तक शिंजो असानो को अपनी पीठ पर उठाकर वापस चलने लगता है और उसका शुक्रिया करता है कि उसने उसकी जान बचाई। असानो भी उसका थैंक्स करता है और कहता है कि अगर शिंजो ने उसकी जान न बचाई होती तो वो तुरंत मर जाता। इसी बीच एक होबो एक और फैसिलिटी में घुसकर हर गार्ड्स को हैमर से पीट कर गिराता है। वो उनसे उनके लीडर का लोकेशन पूछता है, पर सब मना कर देते हैं, तो वो उन्हें तुरंत मारते हुए निकलता है और अपने अगले टारगेट की फोटो निकालता है जो और कोई नहीं असानो होता है। शिंजो के साथ फैक्ट्री में जो फ्रीकी शूट आउट हुआ था उस इंसिडेंट को कई दिन बीत चुके हैं। असानो की टांग काफी हद तक ठीक हो गई है और नया स्पाई फैमिली मेंबर असानो एक सुनसान रोड के साइड वाली स्ट्रीट पर चल रहा होता है। शाम हो चुकी होती है, लेकिन मासूमी से फोन पर बात करते हुए उसके चेहरे पर एक ब्राइट सी स्माइल होती है। वो उसे उनके शहर के स्पेशल फेरिस व्हील की बैक स्टोरी बता रही होती है। लेजेंड के मुताबिक बहुत पहले एक कपल के बीच एक भयानक झगड़ा हुआ था जो जल्दी ही उनकी सबसे बड़ी फाइट बन गया था, लेकिन फेरिस व्हील पर जाने के बाद वो अपना पूरा झगड़ा भूल गए और दोबारा प्यार में पड़ गए। तभी से उसको मैच मेकिंग फेरिस व्हील कहा जाता है। असानो स्टोरी की सिलीनेस पर हल्की सी हंसी हंसता है और वो उसे बताती है कि अगले ऑफ डे पर वो उसके साथ वहाँ एक दिन बिताना चाहती है फेरिस व्हील राइड करते हुए, क्योंकि रूमर है कि जो कपल वहाँ से सनसेट देखता है वो बहुत लंबे समय तक साथ खुश रहता है। वो थोड़ा ब्लश करता है जब वो बात करती रहती है, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे बैकग्राउंड में चली जाती है जब असानो देखता है कि एक व्हाइट सीडन रोड के किनारे उसके पास रुकती है। वो ध्यान से देखता है जब एक आदमी उस गाड़ी से बाहर आता है। वो आदमी ग्रे थोड़े शेवी कपड़ों में होता है और उसके बाल उसके चेहरे का ज्यादा हिस्सा ढक रहे होते हैं, लेकिन असानो वहीं खड़ा देखता रहता है जब वो मिस्टीरियस पर डरावना सा आदमी धीरे से मुड़कर उसे आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है। मासूमी नोट करती है कि असानो अब उसे जवाब नहीं दे रहा, तो वो उसका नाम बुलाते हुए पूछती है, लेकिन असानो एक सीरियस आवाज में कहता है कि अब उसे फोन रखना होगा और वो फोन साइड में कर देता है। गाड़ी से निकला आदमी असानो की तरफ चलकर आता है और उसका नाम लेकर उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करता है। असानो थोड़ा फ्रीक आउट हो जाता है कि कोई अनजान आदमी उसका नाम कैसे जानता है, और वो देखते रहता है जब वो आदमी अपने कोट में हाथ डालकर धीरे से एक पुलिस आईडी कार्ड निकालता है। वो अपना परिचय देता है कि उसका नाम होडो है और वो कियोसोमी प्रेसिडेंट का पुलिस ऑफिसर है। कोई और एक्सप्लेनेशन दिए बिना वो असानो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ पुलिस स्टेशन चलकर इंटरोगेशन दे सकता है। मना करने का ज्यादा ऑप्शन ना होने के कारण
असानो उसके साथ चला जाता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ उसे एक डार्क इंटरोगेशन रूम में ले जाया जाता है, जहाँ सिर्फ एक छोटा बल्ब लाइट दे रहा होता है। बिना वक्त जाया किए होडो लैपटॉप निकालता है और उसे एक फोटो दिखाता है जो डार्क वेब पर मिली थी। उस फोटो में असानो दिख रहा होता है जो कुछ दिन पहले वाली फाइट में कैप्चर हुआ था। फोटो देखकर असानो अंदर तक हिल जाता है और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है जब उसे समझ आता है कि ये फोटो इंटरनेट पर किसी भी इंसान को देखने के लिए अवेलेबल है। यकीरा सिबलिंग्स ने उसे एश्योर किया था कि वो अपनी सारी सीक्रेट एक्टिविटीज और मिशंस को बहुत केयरफुली कवर करते हैं, तो फिर उसकी फोटो डार्क वेब तक कैसे पहुंच गई। होडो उसे और इमेज दिखाता रहता है जो क्लियरली असानो को इलीगल फायरआर्म यूज करते दिखाती हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसते हुए, पब्लिक रोड वाली कार चेज में इन्वॉल्व होते हुए जहां मासूमी का पेट कार चला रहा था, और साथ ही उस स्कूल वाले इंसिडेंट में भी जहां सीलिंग बम एक्सप्लोड हुआ था। असानो ये सोचता है कि इनमें से आधा काम तो उसने किया ही नहीं था, लेकिन होडो को अक्यूज करने पर वो अपना मुंह बंद रखता है और कुछ नहीं बोलता। होडो कहता है कि उसे इतना एक्सपीरियंस है कि वो जान सकता है कि कोई टीनेजर इतनी बड़ी लेवल की एक्टिविटीज अकेला नहीं कर सकता। इसलिए ये सरप्राइजिंग है कि असानो के किसी को कॉन्स्पिरेटर का कोई फोटो या वीडियो एविडेंस नहीं मिला। होडो को लगता है कि असानो किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है जो छुपकर ऐसे काम करते हैं। पुलिस ऑफिसर प्रॉमिस करता है कि अगर असानो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे दे तो पुलिस उसकी पनिशमेंट कम कर देगी। वो असानो को फोर्स करता रहता है कि वो कोई भी सीक्रेट बता दे और जिन लोगों के साथ वो काम करता है उनको एक्सपोज करे, लेकिन असानो जानता है कि स्नीचेस गेट स्टिचेस। वो यकीरा सिबलिंग्स के बारे में सोचता है और आंखों में फियर्स एक्सप्रेशन के साथ डिक्लेयर करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। होडो से बोलता है कि शांत हो जाओ और अच्छे से सोचो। फिर वो असानो के लिए एक गिलास पानी डालता है और बिना छुपाए एक पैकेट खोलकर उसमें व्हाइट पाउडर जैसे सब्सटेंस डाल देता है। असानो उसे देख रहा होता है और होडो ऑकवर्डली कवर करने की कोशिश करता है, बोलकर कि ये बस एडिड मिनरल्स हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन असानो तुरंत पहचान लेता है कि वो ट्रुथ सीरम है और वो उसे पीने से मना कर देता है। होडो डिस्क्रीट रहने में चाहे फेल हो जाए, लेकिन फोर्स उसे करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटता और असानो रिएक्शन दे भी नहीं पाता। तभी होडो उसका चेहरा पकड़कर वो लिक्विड जबरदस्ती उसके गले में उतार देता है। खुशकिस्मती से स्पाई फैमिली के साथ की ट्रेनिंग के बाद वो लिक्विड को एक जाइंट बबल बनाकर मुंह से बाहर निकाल देता है। जब होडो देखता है कि ट्रुथ सीरम काम नहीं कर रहा तो वो सीधा वायलेंस पर आ जाता है, हैमर निकालता है और टेबल पर जोर से मारकर उसे तोड़ देता है। असानो के रिफ्लेक्सेस तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जल्दी से साइड होकर बच जाता है और पास पड़े एक बैग पर गिरता है। वो बैग से लाल लिक्विड बहते देखता है और सोचता है कि वो खून है, और होडो भी उसकी डर की तस्दीक कर देता है, बोलकर कि वो एक ड्रग डीलर था जिसे उसने रिसेंटली अनलाइव किया है। वो दोबारा असानो पर झपट पड़ता है और उसे दीवार के साथ पिन कर देता है। हैमर अभी भी एक हाथ में पकड़ा होता है। असानो को एक और मौका देता है कि कोई इन्फॉर्मेशन बता दे, और जब असानो चुप रहता है तो वो हाथ उठाकर उसे मारने के लिए नीचे लाने लगता है, लेकिन असानो तुरंत उसका हाथ हटा देता है और उसकी जगह दीवार स्मैश हो जाती है। असानो की हैरानी के लिए वो देखता है कि होडो उसे हल्का सा स्माइल कर रहा होता है। पता चलता है कि होडो एक्चुअली असानो का एक पुराना दोस्त है जो यकीरा की एक्टिविटीज को कवर अप करने में हेल्प करता है। उसे पूरा सेटअप इसलिए किया गया था ताकि असानो की लॉयल्टी और रेजिस्टेंस टेस्ट किया जा सके, और असानो ने ये टेस्ट फ्लाइंग कलर्स में पास किया है, जिससे नॉर्मली इमोशनलेस होडो भी इम्प्रेस हो गया। अगली सुबह स्कूल में हाय, जो वाइस प्रिंसिपल भी है, क्लास लेने आता है। असानो हद से ज्यादा थका हुआ होता है और अपनी आंखें खुली रखने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्लास की क्वाइटनेस की वजह से उसे लगता है कि एक छोटी सी नैप ले ले। बस कुछ ही सेकंड के बाद जैसे ही वो आंखें बंद करता है, एक चौक सोनिक स्पीड से उसके सिर के पास से गुजरकर पिछली दीवार को छेद देती है। वो तुरंत बिल्कुल होश में आ जाता है और हाई मोर्से कोड में उसे बताता है कि उसे स्लीप के खिलाफ ट्रेन करना होगा, वरना वो और चौक्स उसकी तरफ उड़ा देगा। मासूमी अपने बड़े भाई से लड़ने की कोशिश करती है और असानो को ओवरवर्क होने से रोकना चाहती है, लेकिन असानो एग्री कर लेता है कि वो अपने दिमाग को कम या जीरो स्लीप पर काम करने की ट्रेनिंग करेगा। हायर डस्टर का यूज करके एक घना सा स्मोक छोड़ता है जो पूरी क्लास को सुला देता है, लेकिन मासूमी अपने गैस मास्क की वजह से बच जाती है। असानो सो जाता है, लेकिन इस हालत में भी उसका ट्रेन बॉडी तुरंत रिएक्ट करता है और उसकी तरफ आने वाली चॉक्स को ब्लॉक कर देता है। ट्रेनिंग अच्छी चल रही होती है, इसलिए असानो को उसकी पहली मिशन पर भेजा जाता है, एक अम्यूजमेंट पार्क जहाँ एक कपल्स के पास एलिजिबली गन्स होने का डाउट है। उसका काम होता है उन्हें डिसीक्रेटली आइडेंटिफाई करना और उनके वेपन्स निकाल लेना। जब असानो पार्क में बैठा होता है, मासूमी वहाँ आ जाती है और बताती है कि वो भी इस मिशन में उसके साथ रहेगी। असानो बहुत खुश हो जाता है उसे देखकर और होप करता है कि वो उसके साथ अच्छा दिन बिता पाए ताकि मासूमी उसे एक गुड हस्बैंड समझे। वो एक एक करके 3 सस्पिशियस कपल्स देखते हैं और उनको रोलर कोस्टर और गेम में फॉलो करते हैं।
असानो एक लवी डबी कपल को नोटिस करता रहता है जो मैचिंग कपड़े पहने होते हैं और एक दूसरे के लिए रोमांटिक काम कर रहे होते हैं। वो उनसे इंस्पायर होने की कोशिश करता है और मासूमी को देने के लिए एक रोज उठा लेता है। पहले दो कपल हार्मलेस निकलते हैं तो वो लास्ट कपल्स को जो सूट पहने होते हैं रेस्टोरेंट में फॉलो करते हैं। मासूमी ड्रिंक्स लाने के लिए उठकर जाती है और असानो नोटिस करता है कि वो आदमी अपने कोट से एक बॉक्स निकाल रहा है। वो भी अपनी गन निकालकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो आदमी बस प्रपोज करने वाला था और बॉक्स में सिर्फ एक रिंग होती है। असानो रिलीफ लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे लवी डबी कपल की जोर की लड़ाई सुनाई देती है। वो एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे होते हैं और लड़का टेबल छोड़कर निकल जाता है। लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब लड़की एक गन निकालकर लड़के पर एम कर देती है। लड़का भी ऊनो रिवर्स करता है और अपनी गन निकालकर उस पर एम कर देता है। रेस्टोरेंट में पूरी तरह से पैनिक मच जाता है। लोग भागते हुए दूर की तरफ निकलने लगते हैं और इस भीड़ में मासूमी भी अटक जाती है। वो साइकेट्रिक कपल एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर देता है और गोलियां रेस्टोरेंट में हर तरफ उड़ने लगती हैं। असानो एक टेबल के नीचे झुककर वहां बैठे एक छोटे लड़के को प्रोटेक्ट करता है। वो अपनी गन निकालता है और सिर्फ 2 बुलेट्स में उन साइको कपल को डिसआर्म कर देता है। पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती है और असानो की वजह से दिन कुछ हद तक सेव हो जाता है। अम्यूजमेंट पार्क का टाइम एंड करते हुए असानो और मासूमी साथ में मैच मेकिंग फेरिस व्हील पर चढ़ जाते हैं, जहां असानो से वो रोज देता है जो शूट आउट में थोड़ा सा डैमेज हो गया था। वो ब्लश करती है और रोज ले लेती है जब फेरिस व्हील ऊपर उठकर खूबसूरत सनसेट दिखाता है। अगर लेजेंड सच हुआ तो शायद वो दोनों एक लॉन्ग रन के लिए एक हैप्पी कपल बन जाएंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं और पता चलता है कि पिछले 4 दिनों से कोई शख्स फैमिली के सारे मेंबर्स के हाउस होल्ड फाइल को हैक करने की कोशिश कर रहा था और शिन बिना थोड़ा सा भी सोए उस साइबर अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद वो फाइनली हैकर को रिवर्स हैकिंग प्रोसीजर में ट्रैप कर लेती है, लेकिन हैकर अपना बचाव करने के लिए पुराना और ट्रस्टेड तरीका यूज करती है, कोड को निकाल देना। शिन को लगता है कि उसने फाइनली हैकर को हरा दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हैकर फिर भी असानो के बारे में ज्यादा फाइल्स हासिल कर चुकी है। शिन फाइनली एक ब्रेक लेती है और अपने रूम से बाहर निकलती है, जहां वो असानो और मासूमी को स्कूल के लिए रेडी होते हुए पाती है। वो उन्हें बताती है कि कैसे कोई हैकर बार बार असानो की फाइल्स लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे लगता है कि उसने फाइल्स बचा ली है और सिस्टम अपडेट कर दिया है। असानो को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे लगता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम उसकी तरफ आ रही है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। बाद में जब वो स्कूल के लिए घर से निकल रहे होते हैं तब अचानक असानो को कुछ गलत महसूस होता है और वो मासूमी को पीछे धक्का दे देता है, बिल्कुल टाइम पर, जिससे जमीन पर लगने वाली बहुत तेज नीडल से बच जाते हैं। वो पोल के पीछे एक पतली सी फिगर को देखता है और मासूमी के साथ भागने का फैसला करता है। वो रैंडम गलियों से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अटैकर का पीछा छुड़ा नहीं पाता, जिसकी वजह से उसे उसका सामना करना पड़ता है। वो एलिवे में देखते हुए अपनी स्टन गन रेडी करता है, लेकिन अटैक ऊपर से होता है, जिसे वो किसी तरह ब्लॉक कर लेता है और लड़की को धक्का दे देता है। अटैकर इस बात से काफी एक्साइटेड लगती है कि असानो इतना पावरफुल है और वो उसे बताती है कि वो उससे प्यार करती है और उसे मारना चाहती है। मासूमी अचानक समझ जाती है कि वो कौन है और असानो को बताती है कि इस स्पाई का नाम कीरी है, जो अपने साथ नीडल्स का झुंड रखती है और मैन हंटर के नाम से मशहूर है। उसके मुताबिक ये औरत जिन मर्दों से ऑब्सेस्ड हो जाती है उनका पीछा करती है और आखिर में उन्हें अपनी नीडल से मार देती है। ये बात लड़की को गुस्सा दिला देती है और वो मासूमी को धमकी देती है कि उसे मैन हंटर जैसे वल्गर नाम से दोबारा कभी न बुलाए, वरना वो उसकी आंख में चाकू घुसा देगी। लड़की असानो पर पूरी तरह से फिदा लगती है और बताती है कि उसने उसे पहली बार डार्क वेब के एक वीडियो में देखा था और उस दिन से ही वो पूरी तरह से उस पर मरती आ रही है। वो उसे बताती है कि वो इस वक्त अंडरवर्ल्ड में काफी फेमस है और असानो की तस्वीर वाला पोस्टर निकाल कर दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि उसके सर पर अभी 1 लाख का बाउंटी है। वो कहती है कि ये बात उसे परेशान करती है और अचानक हवा में कुछ नीडल्स फेंकती है, जिसके बाद ऊपर से एक आदमी गन के साथ गिर पड़ता है। वो कहती है कि काफी लोग अभी असानो के पीछे लगे हुए हैं बाउंटी लेने के लिए, लेकिन उसे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसे सिर्फ ट्रू लव के लिए मारना चाहती है। वो उसे बताती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है, जैसे कि वो मिशन के दौरान भी गार्डन से कभी नहीं चलता, हमेशा डैमेज रिपेयर करने की कोशिश करता है और मिशन पर होते हुए भी राइड लेने से पहले टिकट पे करता है। यहाँ तक कि मासूमी भी मानती है कि ये काफी वंडरफुल बात है। जब कीरी असानो को हमेशा के लिए अपने साथ रहने को कहती है तो वो शांति से पीछे हटता है और बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मासूमी से शादीशुदा है और कभी उसका साथ नहीं छोड़ सकता। ये सुनते ही कीरी रोने लगती है और कहती है कि मासूमी सिर्फ एक गंदी सोच है और उसने असानो का ब्रेन वॉश किया है ताकि वो उसके साथ रहे। ये बात उसे काफी गुस्सा दिला देती है, लेकिन वो चुप रहता है जब वो बताती है कि वो मासूमी को मारना और असानो को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन हीज ने उसे मासूमी के बाल तक छूने को मना किया है। ये बात उन्हें कंफ्यूज कर देती है और मासूमी पूछती है कि क्या ये उसे सब पता है। कीरी कहती है कि अकीरा फैमिली में बिना आय के जाने कोई किसी को टारगेट
टारगेट नहीं कर सकता, इसलिए उसने असानो को मारने के लिए उससे परमिशन ली थी और उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हकीकत में उसने तो उसे उसकी फाइल का सीक्रेट कोड भी दिया था, इसी वजह से वो सारा डाटा सक्सेसफुली हैक कर पाई। फिर वो घूमते हुए उन पर नीडल्स की बारिश कर देती है, लेकिन सब नीडल्स उनके आसपास गिरती हैं, अपनी वेपन स्किल दिखाते हुए, और असानो से कहती है कि वो उसे जल्द मिलेगी। फिर अटैकर की बॉडी के ऊपर से कूदकर वहां से चली जाती है। बाद में क्लास के अंदर टीचर एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट का आने का अनाउंसमेंट करते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि कीरी होती है। वो सबको एक बहुत वार्म ग्रीटिंग देती है और लड़के उसके लिए गाने भी गाने लगते हैं। टीचर उसे असानो के पास बैठने को कहते हैं, जिससे वो डर जाता है और जैसे ही वो सीट की तरफ भागती है, वो जानबूझकर गिर जाती है और उस पर नीडल चलाती है, जो बस थोड़ा सा मिस होता है क्योंकि असानो नोटबुक से अटैक ब्लॉक कर लेता है। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी एक गेम बन जाती है, जिसमें उसे नीडल्स डॉच करनी होती हैं और ये इंश्योर करना होता है कि वो जिंदा रहे। कीरी उसकी पूरी सीट को पॉइजनस नीडल से भर देती है और अपनी पेंसिल के अंदर भी एक नीडल डाल देती है। ये सब उसके लिए एक हैबिट बन जाता है और मासूमी के साथ लंच खाते हुए भी वो बिना देखे ही सबको डॉच कर लेता है। इतना सब होने के बाद भी ये पूरा कैट एंड माउस गेम दोनों पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि दोनों इस सबसे थक जाते हैं। असानो जब उसका एक और अटैक ब्लॉक कर लेता है तो कीरी डेस्क पर रोने लगती है और फ्रस्ट्रेशन में हवा में बहुत सारी नीडल्स फेंक देती है, जो सब क्लासमेट्स में लग जाती हैं और उन्हें नॉकआउट कर देती हैं। वो उसे बताती है कि ये टेक्निक उसे किसी को भी कंट्रोल करने देती है और फिर वो पूरी क्लास को असानो को पकड़ने का ऑर्डर देती है। वो रैंडम इनोसेंट लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए आखिरकार पकड़ा जाता है, जबकि कीरी उसका काम खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है। खुशकिस्मती से बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर मासूमी बीच में आ जाती है और स्टॉकर को रुकने के लिए कहती है, लेकिन बात हो पाती उससे पहले ही खिड़की खुल जाती है और वो एसेसिन जिसे कीरी ने पहले नॉकआउट किया था, हैंडगन के साथ अंदर कूदता है और कीरी पर गोली चला देता है। खुशकिस्मती से मासूमी उसे धक्का देकर साइड कर देती है, लेकिन खुद बुलेट से ग्रेज हो जाती है। ये बात असानो को बहुत गुस्सा दिला देती है। वो सबको अपने ऊपर से हटा देता है और अटैकर पर स्टनिंग बुलेट चलाता है, उसे जल्दी ही खत्म करके मासूमी को चेक करने भागता है। कीरी इस बात पर कंफ्यूज हो जाती है कि मासूमी ने उसे बचाने की कोशिश क्यों की, लेकिन मासूमी जवाब देती है कि उसे खुशी है कि उसके अलावा कोई और भी असानो की ग्रेटनेस देख पा रहा है, और ये बात उसे बहुत खुश कर देती है। जल्दी ही वो मासूमी से बिल्कुल अलग न होने वाली हो जाती है और अपना नया गोल बना लेती है, असानो को मारना, ताकि मासूमी सिर्फ उसकी हो सके। ये बात उसे परेशान करती है, लेकिन मासूमी उसे कहती है कि वो कीरी को बस एक छोटी बहन की तरह सोचे और कुछ नहीं। कुछ दिन बाद शीन असानो को अपने रूम में बुलाती है और कहती है कि वो उसके साथ कुछ गेम्स खेलना चाहती है, जो उसकी ट्रेनिंग का भी हिस्सा होंगे। मासूमी उसे बताती है कि शीन अपने गेम्स को बहुत सीरियसली लेती है और पिछली बार जब शिंजो ने उसके साथ खेलने की कोशिश की थी, उसे लगातार 3 रातों तक जागना पड़ा था। उसके बाद वो सीधा नॉकआउट हो गया था। असानो गेम खेलना शुरू करता है, जहाँ शीन लीड लेती है और दुश्मनों को डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है, जबकि असानो धीरे धीरे गेम समझने लगता है। जल्दी ही वो फाइनल बॉस तक पहुंच जाते हैं, जो एक स्टीम इंजन होता है जिसे रोकना जरूरी होता है। वो दोनों की को पूरी ताकत से मैच करते हैं और जल्दी ही इंजन रुक जाता है, जिससे लेवल क्लियर हो जाता है। अचानक न्यूज आती है और एक रिपोर्टर चिल्लाता है कि कुछ लोगों ने एक ट्रेन हाईजैक कर ली थी, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट लोग थे, लेकिन वो ट्रेन अपने आप रुक गई है और सारे हाईजैकर अनकॉन्शियस पाए गए हैं। ये बात उसे रियलाइज करवाती है कि शीन रियल लाइफ मिशंस को गेम में कन्वर्ट कर देती है, जहाँ ना कोई एक्स्ट्रा लाइफ होती है और ना ही रिट्राई का ऑप्शन। इससे प्रेशर थोड़ा और बढ़ जाता है जब वो नेक्स्ट मिशन के लिए निकलते हैं, जो और भी ज्यादा डेंजरस निकलता है, क्योंकि टेररिस्ट का एक ग्रुप एक हेलीकॉप्टर लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट से टकराने का प्लान बना चुका होता है और एक और चेर्नोबिल क्रिएट करना चाहता है। वो उसे अपनी पूरी कोशिश करने को कहती है, जब वो कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप के बीच मैनेवर करते हुए दुश्मनों पर अटैक शुरू कर देती है। इसी बीच असानो ऑब्स्टिकल्स के बीच से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाता और बार बार अटक जाता है, इतना कि वो ग्लिच होने लगता है और दीवारों के थ्रू फेस करने लगता है और तरह तरह की अजीब चीजें करने लगता है। शीन ये सब इग्नोर करती है और फाइनल बॉस तक पहुंचने लगती है और हवा में जंप करके बॉस पर क्लिंग ब्लो देती है, उसे पूरी तरह से एलिमिनेट कर देती है। हैरानी की बात ये होती है कि मैच अभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि टेररिस्ट के पास प्लान भी होता है और वो एक साथ 100 ऑफ ड्रोन्स एक्टिवेट कर देते हैं पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ तक कि शीन को भी लगने लगता है कि ये शायद उनके कंट्रोल से बाहर हो सकता है, लेकिन असानो अपनी क्लेवरनेस यूज करता है और एक पोशन से बॉस को रिवाइव करता है, फिर उसी बॉस को यूज करके दुश्मनों के झुंड को खत्म कर देता है। उन्हें कीरी का भी सपोर्ट मिलता है, जो अपने कंप्यूटर से ज्वाइन करती है और मिलकर वो सारे ड्रोन्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, गेम जीत लेते हैं और टेररिस्ट अटैक को रोक देते हैं। लेकिन शीन इस बात से खुश नहीं होती कि असानो ग्लिचेस का फायदा उठा रहा था, इसलिए वो उसे लगातार 2 रातों तक अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करती है, जिसके बाद वो भी नॉकआउट हो जाता है और सोचता रहता है कि उसका अगला मिशन क्या होने वाला है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह जब असानो अपनी गीगल जेट ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपनी पीठ पर 500 kg
केजीज का वेट रखकर पुशअप्स मार रहा होता है। तब उसे नानो को कॉल आता है जो कहता है कि उसे मदद चाहिए। असानो पूछता है कि क्या हुआ और नानो बताता है कि वो अभी एक टॉप सीक्रेट अंडर कवर मिशन पर है, एक ईवी लैब के अंदर, जहां साइंटिस्ट बायो वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है कि उन्होंने पहले ही एक ऐसी पिल बना ली है जो अगर एक्सप्लोड हो जाए तो 10 किलोमीटर के एरिया के बाहर सब लोगों को इंस्टेंटली मार सकती है। ये सब असानो के लिए काफी सीरियस होता है, लेकिन नानो इस बारे में ऐसे बात करता है जैसे ये रोज का काम हो। वो असानो को बताता है कि उसने अपने केमिकल का यूज करके पूरी लैब को सुला दिया है, लेकिन उसे नहीं लगता कि इतने पावरफुल बायो वेपन को बाहर ले जाना सेफ होगा। इसलिए वो चैंपियन की तरह उसे सीधा निगल लेने का फैसला करता है और कहता है कि ह्यूमन बॉडी के पास काफी नेचुरल डिफेंस होते हैं और खासकर उसका बॉडी ऐसी चीजों से डील करने में काफी स्ट्रांग है और शायद इजीली इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका सिर्फ एक डाउन साइड ये होता है कि उसे तुरंत बहुत नींद आने लगती है और वो बिल्कुल एक ड्रंकयार्ड की तरह बिहेव करने लगता है। वो असानो से कहता है कि उसे सीक्रेट लैब से लेने आना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि साइंटिस्ट और सिक्योरिटी उसे सोते हुए पकड़ लें। असानो तुरंत उससे लोकेशन पूछता है, लेकिन नानो बस एक अधूरी सी लोकेशन देता है और फिर सो जाता है। असानो परेशान हो जाता है और तुरंत तैयार होकर लैब के लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। वो लैब के जनरल एरिया के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन उसे ये सब थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अब तक सब कुछ बहुत ही आसान लग रहा होता है और उसे कोई भी नहीं दिखता। वो कोने से मुड़ता है और देखता है कि काफी सारे गार्ड्स फ्लोर पर अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं। गन आगे की तरफ पॉइंट करके एरिया में आगे बढ़ते हुए वो सोचता है कि क्या ये सब नानो का काम है, लेकिन उसे नहीं लगता कि नानो काम ऐसा करता है। वो एरिया में आगे बढ़ता है, तभी अचानक एक गार्ड की आवाज सुनाई देती है, लेकिन असानो कुछ कर पाता उससे पहले ही एक बेटर चेन गार्ड को लगती है और उसे तुरंत नॉकआउट कर देती है। दो जवान लड़के शेडोज से बाहर आते हैं जो असानो को जानते हुए लगते हैं और पूछते हैं कि क्या वो भी यहाँ किसी मिशन पर आया है। ग्रीन हेयर वाला लड़का जिसका नाम सुई होता है असानो के पास आता है, अपने येलो हेयर दोस्त ओगा का इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो दोनों गवर्नमेंट इंटेलिजेंस यूनिट के लिए काम करते हैं। असानो को याद आता है कि उसने इन गवर्नमेंट स्पाई के बारे में सुना था जो अपने काम में टॉप क्लास माने जाते हैं फ्रीलांस स्पाई ग्रुप्स के मुकाबले। सुई कहता है कि उन्हें लैब न्यूट्रलाइज करने भेजा गया है और ओगा से पूछता है कि क्या उसे कुछ सुनाई दे रहा है। ओगा की इयरिंग काफी जबरदस्त होती है और वो तुरंत दुश्मनों को सेंस कर लेता है। सुई आगे चलने लगता है और असानो को उसके मिशन के लिए गुड लक विश करता है, लेकिन ओगा के कुछ और ही प्लान्स होते हैं। वो असानो को पकड़ लेता है और कहता है कि शायद उन्हें कुछ एलाइज की जरूरत पड़े। असानो को समझ नहीं आता कि इस टेम्पररी अलायंस के बारे में उसे क्या महसूस करना चाहिए, लेकिन उसे इतना जरूर पता होता है कि ये लोग उसके दुश्मन नहीं है। वो गार्ड्स के थ्रू आसानी से निकलते हैं, उन्हें बड़ी ही आसानी से डिस्पैच कर देते हैं और आखिरकार इनर लैब तक पहुंच जाते हैं, जहां असानो तुरंत अंदर जाकर नानो को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। वो उसे चेक करता है और पता चलता है कि वो अभी जिंदा है, लेकिन काफी बुरी कंडीशन में है। तभी अचानक एक चैन नानो की तरफ उड़कर आती है। खुशकिस्मती से असानो तुरंत अपनी नाइफ से उसे हटा देता है, जो टकराते ही टूट जाती है और उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है। वो पूछता है कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सुई जवाब देता है कि उन्हें लैब न्यूट्रलाइज करने भेजा गया है और उन्होंने असानो और नानो की कन्वर्सेशन छुपकर सुन ली थी, जिससे उन्हें ये पता चला कि नानो ने बायो वेपन निगल ली है और इसी वजह से वो खुद एक थ्रेट बन जाता है जिससे डील करना जरूरी है। असानो नानो के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि उन्हें पहले उससे गुजरना पड़ेगा और अपनी स्टन गन निकाल लेता है, जबकि ओगा उसे ये सब न करने को कहता है। लेकिन सुई इतना दयालु नहीं होता और वो स्पेशल थंडर ब्रीथिंग का यूज करता है जो जेनेसो ने उसे सिखाई थी और हैरान कर देने वाली स्पीड से असानो के थ्रू मूव करता है और उसकी गन के साथ उसके बॉडी को भी स्लाइस कर देता है। असानो जमीन पर गिर पड़ता है और उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। ओगा इस बात पर सुई से काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन ग्रीन हेयर लैड उसे कहता है कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखे। जब वो नानो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, असानो अपनी बची कुची ताकत जोड़कर सुई से भीख मांगता है कि नानो को छोड़ दे, लेकिन सुई का ऐसा कोई इरादा नहीं होता और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। तभी अचानक नानो होश में आ जाता है और उन्हें बताता है कि उसने टॉक्सिन को पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया है और वो उसके पसीने के रिजल्ट टेस्ट पैच पर चेक कर सकते हैं। वो सुई से कहता है कि अगर फिर भी वो उसे मारना चाहता है तो कम से कम पहले असानो को पैचअप करने दे ताकि वो जिंदा रह सके, लेकिन सुई बिल्कुल शांत और कंपोज रहता है और कहता है कि अगर टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हो चुका है तो उनका काम खत्म हो गया है और प्रूफ के तौर पर टेस्ट पैच ले लेता है और जाते वक्त एक ऑइंटमेंट छोड़ जाता है ताकि असानो का इलाज हो सके। नानो तुरंत असानो के पास जाता है और उसे होश में रहने को कहता है, लेकिन असानो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और बेहोश हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और शुक्र है कि वो जिंदा होता है, लेकिन साथ ही आइज उसे पनिशमेंट भी दे रहा होता है जिसने उसे कैंडल्स के ऊपर लटका दिया होता है, क्योंकि एक आर्टिकल्स आया होता है जिसमें लिखा होता है कि यकीरा फैमिली को गवर्नमेंट स्पाई ने हरा दिया और रिपोर्टर ये भी क्लेम करता है कि ये फैमिली का डाउनफॉल है। ये बात आइज को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। ऊपर से उसे गूगल पर रिव्यू बॉम्ब भी कर दिया जाता है। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही मासूमी और नानो उसे होश में लाते हैं और असानो के मुंह से किंकी बॉल गैग हटा देते हैं।
मासूमी उसे चिंता न करने को कहती है, लेकिन असानो कहता है कि वो इस पनिशमेंट का हकदार है क्योंकि उसने यकीरा फैमिली को निराश किया है। वो उसे इधर उधर झुलाता हुआ कहता है कि वो गवर्नमेंट स्पाई को हराकर और अपनी हार का बदला लेकर सब कुछ ठीक कर सकता है। वो कहता है कि उनके पास स्पेशल स्किल्स हैं जो उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाती हैं और स्पाइस की लड़ाई सिर्फ इंटेल पर होती है, इसलिए उसे उनसे इंटेल चुराना होगा। अगले दिन असानो सुई का पीछा करना शुरू करता है जो अपनी स्वॉर्ड से एक डेलीगेंट के कपड़े फाड़ देता है और फिर असानो के पास आकर पूछता है कि उसे क्या चाहिए। असानो हैरान रह जाता है कि उसका कवर इतनी आसानी से ब्लो हो गया और सच सच बता देता है कि वो उससे सीखने आया है। सुई कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और असानो जो चाहे वो कर सकता है। इसके तुरंत बाद सुई चला जाता है और बहुत ही तेज स्पीड से चलना शुरू कर देता है जिससे असानो को उसके पीछे भागना पड़ता है। असानो भीड़ के बीच से कूद कूद कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सुई बस अपनी स्वॉर्ड से उसके कपड़े काट देता है, जिसके बाद असानो पब्लिक एक्सपोजर के लिए पुलिस के हाथ लग जाता है। अगले दिन वो ट्रेन में फिर से उसका पीछा करता है, लेकिन सुई वही काम दोबारा करता है और उसे भगा देता है। तीसरे दिन वो बिल्डिंग के टॉप पर लटक कर रहता है जब सुई और ओवर लंच कर रहे होते हैं और जैसे ही वो खत्म करते हैं सुई फिर से उसके कपड़े उतार देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन असानो शाम तक उनका पीछा करने में कामयाब हो जाता है। जब वो कुछ रफियन से लड़ रहे होते हैं असानो भी उन्हें हराने में मदद करता है जो ओगा को इम्प्रेस कर देता है, लेकिन सुई फिर से उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है। इस बार असानो थोड़ा सा डॉज कर लेता है और अपनी डिग्निटी बचा लेता है, कम से कम इतना कि उसकी पैंट वहीं रहती है। ओगा इस पर हंस देता है जो सुई को गुस्सा दिला देता है और वो वहीं दोनों की डिग्निटी लूट लेता है। उस शाम नानो किचन में जाता है और देखता है कि आइस क्रिस्पी वाटर काट रहा होता है। नानो पूछता है कि क्या उसने असानो को देखा है और आइस जवाब देता है कि हमेशा की तरह उसे असानो फ्रंट डोर पर बिना कपड़ों के मिला। नानो पूछता है कि क्या उसने असानो को बेड पर लिटा दिया, लेकिन आइस कहता है कि उसे लगा असानो चॉपिंग बोर्ड के तौर पर ज्यादा यूजफुल होगा। नानो उसे पंच करके हटा देता है और असानो को टेबल पर लेटा देता है जहाँ असानो अपने इतना कमजोर होने के लिए माफी मांगता है। नानो कहता है कि वो एक बहुत कूल इंसान है क्योंकि वो हमेशा चीजें अपने अनप्रेडिक्टेबल तरीके से करता है। ये बात अचानक उसे सुई के बारे में कुछ रियलाइज करवा देती है और वो अगले दिन फिर से उसका पीछा करता है। इस बार वो पूरे दिन तक उसका पीछा कर पाता है और रात होने पर सुई अपना आखिरी काम एक ग्रेवस्टोन साफ करना पूरा करता है और असानो को पूरे दिन फॉलो करने वाला इंसान होने पर उसकी तारीफ करता है। उस रेस्पेक्ट के तौर पर सुई कहता है कि वो असानो को अपने बराबर मानकर उसे खत्म करेगा। वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर असानो पर फिर से अटैक करता है जैसे पहले कई बार कर चुका था, लेकिन इस बार असानो उसका हाथ लॉक में पकड़ लेता है और उसे हवा में उछाल देता है। उसे इतनी बार स्लैश करने के बाद रियलाइज हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो सुई का पहला अटैक हमेशा बॉडी के सेंटर पर होता है जो एक प्रेडिक्टेबल हैबिट है। सुई आसानी से अपने पैरों पर लैंड कर लेता है जबकि असानो वहीं खड़ा रहता है। थोड़ा सा स्लैश लगने की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सुई उसकी तारीफ करता है और ओगा से जो छुपने की कोशिश कर रहा होता है कहता है कि वो बाहर आकर असानो को ट्रीटमेंट करे। ओगा तुरंत असानो को पैचअप करता है और आखिरकार असानो अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट सुई को पार कर लेता है। जल्दी सब लोग सुई के हाथ उसकी हार को भूल जाते हैं, लेकिन स्पाई न्यूज़पेपर उसकी नेट साइटिंग को उठा लेता है और उसे परवर्ट बोलने लगता है जो एक नई प्रॉब्लम बन जाती है जिससे डील करने उसे नहीं आता। हालांकि मासूमी उससे वादा करती है कि वो उसे प्यार करेगी चाहे वो परवर्ट ही क्यों ना हो। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह मासूमी असानो से पूछती है कि क्या वो उसकी एरेंड में मदद कर सकता है और ऑब्वियसली वो हाँ बोल देता है। वो लोग एक काफी पॉपुलर लगने वाले पार्क में चलने लगते हैं और असानो सोचता रहता है कि ऐसी कौन सी एरेंड है जिसमें उसे इतना सारा सामान पीठ पर उठाना पड़ रहा है जैसे वो कोई पैक म्यूल हो। वो उससे कहती है कि चिंता मत करो और चलते रहो और तभी वो एक बेंच के पास पहुंचते हैं जहाँ एक पहचाना हुआ ग्रीन हेयर चेहरा उनके इंतजार कर रहा होता है। सुई उन्हें एक शॉर्ट सा ग्रीटिंग देता है जबकि मासूमी पूछती है कि वो कैसा है। असानो समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है और पूछता है कि ये सब किस बारे में है। मासूमी कहती है कि उनका सुई के साथ कुछ काम है इसलिए वो यहाँ आई है, लेकिन असानो अभी भी कंफ्यूज है और पूछता है कि क्या वो उसे जानती है। मासूमी मुस्कुराती है और कहती है कि सुई के बारे में चिंता मत करो, वो बस एक फ्रेंड है। जो असानो को टेंस कर देता है क्योंकि उसकी एक्स ने भी यही कहा था। लेकिन मासूमी कहती है कि स्पाई बिजनेस में हो तो बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है तो ये नॉर्मल है। सब लोग चलना शुरू कर देते हैं। सुई और मासूमी बातें करते हुए आगे होते हैं जबकि असानो उनके पीछे बिल्कुल सर्वेंट की तरह चलता है। थोड़ी देर में वो सब एक कैफे टाइप जगह में एंटर करते हैं जो असानो को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि उसे लगा था कि कोई इंपॉर्टेंट वर्क आउटिंग होगी, पर फिर भी वो फॉलो करता है। अंदर कैफे बिल्कुल किसी महंगी स्टारबक्स नॉकऑफ जैसा लगता है और एक अमीर व्हाइट गर्ल की तरह सुई एक ऐसी कॉफी ऑर्डर करता है जिसका नाम मुश्किल से प्रोनाउंस हो पाता है। असानो बिल्कुल शॉक हो जाता है जबकि मासूमी उसकी कॉफी ऑर्डरिंग स्किल देख के इम्प्रेस हो जाती है। थोड़ी देर में बरिस्ता अपने सामने मशीन पर काफी बटन्स दबाता है और अचानक उनके नीचे एक ट्रैप डोर खुल जाता है जिससे वो सब नीचे गिरने लगते हैं। असानो अकेला हैवी लगेज के साथ फ्री फॉल करता रहता है जबकि
सुई मासूमी को प्रिंसेस कैरी में उठाकर बातें कर रहा होता है। सुई उन्हें गवर्नमेंट स्पाई बिल्डिंग में वेलकम करता है, जबकि असानो उसे अपनी ब्राइड से हाथ दूर रखने को कहता है। मासूमी कहती है चिंता मत करो, वो बस एक फ्रेंड है, जो असानो को रियलाइज करवा देता है कि मासूमी स्ट्रीट की है। सुई अपनी बम से एक कप चाय निकालता है और दोनों पीने लगते हैं, जबकि वो असानो को कहता है कि आगे ध्यान रखो क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। अचानक एक एरो उसके फोरहेड के पास से निकल कर जाता है, जिसके बाद बहुत सारे एरोस, डार्ट, स्पाइक और हाई पावर्ड लेजर आते हैं। सुई कहता है कि ये इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ प्रिवेंशन मेजर और बेसिक ट्रेनिंग दोनों के लिए बनाया गया है। सुई शांति से और एलिगेंटली अपनी स्वॉर्ड से सब एरोस और डार्ट्स को रोक देता है, जबकि असानो जो हो सके उससे जंप और डॉज करता रहता है। थोड़ी देर में सुई मासूमी के साथ एलिगेंटली लैंड करता है, जबकि असानो मुंह के बल जमीन पर गिरता है। सुई तुरंत उसे हटने को कहता है क्योंकि एक बड़ा मेटल बॉल उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एक औरत आकर उस बॉल को मिलियन पीसेस में तोड़ देती है। असानो उसे हैरानी और डिसबिलीफ के साथ देख रहा होता है और वो औरत पूछती है कि असानो जैसा वीक इंसान मासूमी को प्रोटेक्ट कर भी सकता है या नहीं। सब लोग बैठ जाते हैं और पता चलता है कि जो बैग असानो उठा रहा था वो पूरा स्वीट से भरा था, क्योंकि वो यहाँ टी पार्टी करना चाहते थे। वो औरत पूरा केक खा जाती है, जबकि सुई छोटे छोटे बाइट्स लेता है, लेकिन असानो अभी भी कंफ्यूज है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। आखिरकार मासूमी बताती है कि उस औरत का नाम रेन है और वो उसकी क्लासमेट थी, लेकिन दोनों कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और हमेशा लड़ते रहते थे। लेकिन एक चीज जो दोनों शेयर करते हैं वो है उनका मासूमी के लिए प्यार। जैसे ही वो उसे पैम्पर करना शुरू करती है और फिर असानो की तरफ आकर कहती है कि वो चाहती है कि मासूमी की शादी ऐसे स्ट्रॉन्ग आदमी से हो जो बिना फेल हुए हमेशा उसकी प्रोटेक्शन कर सके। वो उसे बताती है कि सुई ने उनका एनकाउंटर एक्सप्लेन किया और उसे टर्ड फेस कहा, लेकिन सुई करेक्ट करता है कि उसने असानो को डर्ट बैग कहा था, जो एक स्पाई के लिए बहुत ही ज्यादा वीक है। मासूमी उसकी डिफेंस में आती है और रेन से कहती है कि भले ही असानो उतना एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन उसकी सोल और विल उतनी ही स्ट्रांग है। लेकिन कुछ और होने से पहले ही दीवारें हिलने लगती हैं और एक साइड से पूरी तरह टूट जाती हैं और गिरते हुए डेब्रिस और धूल के बीच से सूट पहने हुए हाय अंदर आता है। मासूमी को बिना परमिशन चुरा लेने पर गुस्सा होता हुआ रेन आगे बढ़ती है और उसकी तरफ चलते हुए कहती है कि बाद में आना, क्योंकि अभी वो टी पार्टी कर रहे हैं। लेकिन हाइस काफी सुन चुका होता है और अपनी वायर उस पर स्लैश करने की कोशिश करता है। किस्मत से रेन इतनी स्ट्रांग होती है कि उसका एक ही पंच उसकी वायर्स को पूरी तरह तोड़ देता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से लड़ने पर पूरी तरीके से अड़ गए होते हैं। वो फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और लड़ाई शुरू होती है, जहां अटैक, ब्लॉक और काउंटर अटैक सब एक ही टाइम पर इतनी तेजी से हो रहे होते हैं कि असानो मुश्किल से उनके हाथ हिलते हुए देख पाता है। सिर्फ फाइट की इंटेंसिटी से ही पूरी फैसिलिटी टूटने लगती है और एम्प्लॉयज के लिए रेड अलर्ट बढ़ जाता है ताकि वो तुरंत एरिया इवैक्यूएट कर सकें। मासूमी असानो से कहती है कि ये हर बार होता है, जो असानो को शॉक कर देता है, जबकि सुई सबको पीछे रहने को कहता है और बोलता है कि वो उनकी फाइट रोकने की कोशिश करेगा। वो अपनी शॉट ड्रॉ करके सरप्राइजिंग तेजी से बीच में कूदता है, लेकिन वो इन मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं होता, जो तुरंत अपनी एबिलिटीज से उसे हटा देते हैं और फाइट कंटिन्यू रखते हैं। अचानक मासूमी आगे कूद जाती है और उन दोनों के बीच खड़ी हो जाती है, उन्हें रुकने पर मजबूर करते हुए, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि हाइज और रेन दोनों रियलाइज करते हैं कि वो अपने अटैक्स को अब नहीं रोक सकते, जो मासूमी को हिट कर देंगे। खुशकिस्मती से असानो क्लच मूवमेंट पर आ जाता है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उसका सर नीचे धकेल देता है और खुद दोनों पंचेस अपने चेहरे पर झेल लेता है, जो उसे गिराकर मासूमी की बाहों में डाल देते हैं। सब कुछ शांत हो जाता है जब मासूमी बहुत कामली बोलती है और दोनों से कहती है कि अगर उन्होंने इसी पल अपनी फाइट नहीं रोकी तो वो कभी दोनों से बात नहीं करेगी। ये तुरंत उन्हें लाइन में ले आता है, लेकिन आइज इतना डर जाता है कि सीधा बेहोश हो जाता है, जबकि रेन जमीन पर गिरकर उससे माफी मांगती है। फिर वो असानो की तरफ देखती है और उस अटैक को लेने के लिए उसकी तारीफ करती है, जबकि मासूमी मुस्कुराते हुए कहती है कि वो स्ट्रांग है, भले ही दिखने में ऐसा ना लगे। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, रेन उसे बताती है कि उसके लिए एक जॉब है, क्योंकि वो चाहती है कि वो एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन के अगेंस्ट अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन करे। जबकि मासूमी हाइस को बांध रही होती है, रेन समझाती है कि उस पॉलिटिशियन का नाम कायरो है, जो फिलहाल पब्लिक में उसका काफी स्वय है और शायद वो नेक्स्ट इलेक्शन जीत भी जाए। ये कोई इशू नहीं होता, लेकिन पता चलता है कि ये आदमी सच में बहुत ईविल है, जबकि लोग उसे सिर्फ एक क्वर्की पॉलिटिशियन समझते हैं जो अजीब कपड़े पहनता है और अपनी रैलीज में डांस करता है। लेकिन उसके लिए रेड, ब्लू और येलो नाम के टॉप क्लास स्पाई काम करते हैं, जो बेसिकली उसकी स्वॉर्ड है, और वो अपोजिशन को एक्सटॉर्ट, ब्राइब और इवन मर्डर करते हैं। गवर्नमेंट स्पाई काफी टाइम से उसके बारे में ज्यादा इन्फो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक छोटा सा बम मिला, जो शायद अपोजिशन लीडर को असैसिनेट करने के लिए बाहर के देश से खरीदा गया था। उन्होंने बम के सेलर का पता लगा लिया, लेकिन जब उसे इंटेरोगेट किया गया तो उसने सिर्फ अपना
असानो में स्पायर की वीडियो प्रोवाइड कर दी। असानो सरप्राइज के साथ वीडियो देखता है क्योंकि क्लियरली वो पॉलिटिशियन ही होता है, लेकिन रेन उसे बताती है कि ये उसे जेल में डालने के लिए इनफ एविडेंस नहीं है। वो पूछता है कि उसे क्यों चूज किया जा रहा है और रेन जवाब देती है कि वो काफी टाइम से कीरो पर स्पाइंग कर रहे हैं और अब वो गवर्नमेंट स्पाई से अलर्ट रहता है, लेकिन शायद वो एक्सटर्नल स्पाई एक्सपेक्ट नहीं करेगा जो रिसेंटली किसी फ्रीलांसिंग फैमिली में ज्वाइन हुआ हो। वो उसे बताती है कि उसका लुक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और तुरंत सुई उसके बाल काट देता है, जबकि मासूमी उन्हें ब्लैक कलर कर देती है और उसे सेक्रेटरी का यूनिफॉर्म पहना देती है। वो खुद को देखकर हॉरिफाइड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो ट्रस्ट ट्रेसर बन चुका है जो लोगों को कैटफिश करता है। रेन उसे बताती है कि कीरो ने रिसेंटली बिल्कुल ऐसे ही फीचर वाली सेक्रेटरी के लिए एडवर्टाइजमेंट पोस्ट की है और वो उसे पक्का हायर करेगा। प्लान काम कर जाता है और बिल्कुल नेक्स्ट पब्लिक अपीयरेंस में वो असानो को सबके सामने अपने नए पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। सब लोग लाउड म्यूजिक के साथ डांस कर रहे होते हैं जब अचानक कुछ प्रोटेस्टर स्टेज पर आ जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि कीरो एक टायरेंट के अलावा कुछ नहीं है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो डिक्टेटर बन जाएगा। उसके बाद सब कुछ बिगड़ जाता है, फाइट शुरू हो जाती है और पूरा केओस फैल जाता है। उसी टाइम पर एक बड़ा बूफर गिरने वाला होता है जो एक प्रोटेस्टर पर गिरने ही वाला होता है, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए कीरो आगे बढ़ता है और प्रोटेस्टर को बचाते हुए खुद ही हिट ले लेता है। वो क्लेम करता है कि पब्लिक उसके लिए सब कुछ है और वो चाहता है लोग उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स लाएं क्योंकि वही एक तरीका है जिससे वो खुद को और अपनी पार्टी को बेटर बना सकता है। ये बात प्रोटेस्टर के दिल को छू जाती है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं जबकि आसपास के लोग चीयर करने लगते हैं। जल्दी ही एम्बुलेंस बुलाई जाती है और खून से लथपथ कीरो को स्ट्रेचर पर लिटा दिया जाता है। वो असानो को ऑफिस वापस जाने को कहता है जबकि वो स्पाई के साथ एम्बुलेंस में चला जाता है। जैसे ही वो सबकी नजरों से बाहर होता है वो अपनी बैंडेजेस हटा देता है और अपने छोटे से मीडिया स्टंट को सेलिब्रेट करता है जो पहले ही इंटरनेट पर वायरल हो रहा होता है। वो रेड को परफेक्ट जगह पर ऊपर रखने के लिए प्रेस करता है और ब्लू से स्टैटिस्टिक और पब्लिक परसेप्शन के बारे में पूछता है और पता चलता है कि स्टेज हीरोइक डीड के बाद लोग उसे और ज्यादा पसंद करने लगे हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि असानो चुपके से अंदर घुसकर सब कुछ सुन रहा होता है और उसकी एक्चुअल इलीगल एक्टिविटीज ढूंढने का फैसला करता है। वो उनके डॉक्यूमेंट्स और ऑफिस में मौजूद हर चीज चेक करता है और प्रैक्टिकली हमेशा उनके साथ ही रहता है, लेकिन फिर भी उसे एक भी इलीगल डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। सरप्राइजिंगली वो अपनी इलीगल एक्टिविटीज इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी सुपर कंडीशन के साथ जारी रखते हैं, लेकिन असानो समझ नहीं पाता कैसे, क्योंकि वो कभी इलीगल चीजों की बात या प्लानिंग करते ही नहीं है। वो बस पूरा दिन डांस करते रहते हैं और असानो की लाइफ माइजरेबल बना देते हैं। अचानक उसे उनका डांस और उनके रिदम के पैटर्न याद आते हैं। उस पर रियलाइजेशन होती है कि वो सब इस पूरे टाइम मोर्स कोड का यूज करके उसके सामने ही प्लान्स बना रहे थे, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाया। वो उनका कोड सुनना शुरू करता है और पता लगता है कि वो कल के कॉन्फ्रेंस में जहाँ करंट प्राइम मिनिस्टर होंगे वहाँ बॉम्ब प्लान करने का प्लान बना रहे हैं। वो ये टेररिस्ट एक्ट कल उसी टाइम करना चाहते हैं जब असानो वहाँ हो, ताकि सब कुछ किसी एक्सटर्नल एंटिटी का काम लगे। वो अपने ऊपर फेक इंजरीज दिखाने और फिर कंट्री के बचाने और टेररिस्ट से बदला लेने का डिक्लेरेशन देने का प्लान बनाते हैं। असानो ये सब सुन लेता है और अगले दिन जब सब कुछ सेट होता है कीरो बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए अंदर कुछ भी नहीं होता। इसके बजाय एक बॉम्ब फाउंटेन में फट जाता है क्योंकि असानो उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया था और उसे बाहर फेंक दिया था। उसके शॉक के लिए कीरो को इसके बारे में पता होता है और वो बेशर्मी से अपनी गन निकालकर असानो के सिर पर शूट करता है, ये कहते हुए कि उसके पास एक और बॉम्ब है। वो दूसरा बॉम्ब एक्टिवेट करता है विटनेस को मारने के लिए, लेकिन वो कॉटन कैंडी से भरा निकलता है जो उसे ऑफ गार्ड कर देता है और असानो भी उठकर खड़ा होता है क्योंकि कीरो की गन बदली जा चुकी होती है और उसमें सिर्फ पेंट बॉल होते हैं। वो अपनी स्पाइक के साथ एक और गन निकालता है, लेकिन सुई फाइट में एंटर होता है और उनकी गन्स काट देता है, जिससे स्पाई डर कर भाग जाते हैं और कीरो अकेला रह जाता है। वो एक और गन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सुई सीधा उसके कपड़ों से महरूम कर देता है और उसे असानो को दे देता है ताकि वो उसे फैसिलिटी ले जा सके। वैन में होते हुए कीरो असानो को बताता है कि वो उसकी जिंदगी का एक एक डिटेल जानता है और फिर क्लेम करता है कि उसकी फैमिली किसी एक्सीडेंटल कार क्रैश में नहीं मरी थी। ये बात असानो को ऑफ गार्ड कर देती है जब कीरो बताता है कि एक्सीडेंट प्लान था और असल में कुछ लोगों को काम था जिसकी वजह से उसने अपनी फैमिली खो दी। असानो कुछ पल के लिए अपना होश खो देता है, गन पॉलिटिशियन की तरफ पॉइंट करता है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन उगलने को कहता है, जबकि कीरो हंसने लगता है ये जानते हुए कि उसका प्लान काम कर गया। असानो फिर पूछता है कि उसे उसकी फैमिली के बारे में कैसे पता, लेकिन कीरो उस सवाल का जवाब देने से मना कर देता है। हाँ, वो बस एक एडवाइस देता है कहते हुए कि दुनिया छुपे हुए सच से भरी पड़ी है। अचानक असानो को सुई का कॉल आता है जो बताता है कि उनके पास एक इमरजेंसी है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लिया गया है और उसकी कंडीशन अननोन लोकेशन से लाइव स्ट्रीम की जा रही है। मीटिंग में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था वो फेक निकला और सुई को लगता है कि ये सब कीरो ने पहले से प्लान किया था। वो चाहता है कि असानो पॉलिटिशियन को इंटेरोगेट करे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की लोकेशन बुलवाए। कीरो ये सब सुन लेता है और कहता है कि टाइमिंग काफी कन्वीनियंट है क्योंकि वो भी
किडनैपिंग साइट जाने का प्लान बना रहा था। अचानक उसके रेस्टोरेंट खुल जाते हैं और असानो बस उसे घूरता रह जाता है जब वो अपनी ईयररिंग गिरा देता है। वो ईयररिंग एक बॉम्ब निकलती है जो पूरी वैन को उड़ा देता है।